नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने जनता के लिए, समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन अब उनका ये संघर्ष बहुत बड़ी पीड़ा में बदलने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि मालेराव होलकर फिर से गिर जाते हैं और इस बार उनका गिर कर स्वस्थ होना या फिर उठ खड़े होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो भाव हैं देवी अहिल्या के उसके गिरने के बाद में और जो स्थिति बन गई है उसके बाद में, जिस उद्देश्य के तहत किया है गुनु जी ने उसके बाद में, लगता नहीं कि मालेराव अब इस पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में फिर से दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि अब उनका अंतिम समय आ चुका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए, गुनु जी चाल चलते हैं और उस चाल के तहत वो उसे मारना चाहते हैं। अब खुद मारें और सीताबाई के द्वारा या फिर किसी और के द्वारा ये संदेह पैदा हो कि हाँ इसने ही मारा है और ये बात सब तक पहुँचे, इसलिए वो चाल चलता है। दिमाग से, मालेराव के दिमाग से खेलता है। मालेराव के दिमाग में डालता है कि तुम मर कर ही उससे मिल सकती हो। जैसा कि अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, फिर समाचारों में सुनते हैं कि किसी तांत्रिक के बहकावे में आकर के लोगों ने कुछ ऐसा किया। बिल्कुल ठीक ऐसा ही वो भी दिमाग से खेलते हैं और ये भी दिमाग से खेल रहा है और जी हाँ, उलझा रहा है, मालेराव को पागल बना रहा है। मगर मालेराव उसकी चाल समझ जाता है, मगर फिर भी मारा जाता है। चाल कैसे समझता है? वो कहता है तुम्हें मार डालूं तो तुम केसर तक पहुंच जाओगे, क्योंकि वो भी मर चुकी है, तुम इसी सूरत में मिल सकते हो उससे। वो कहता है उसे नहीं मिलना है, नहीं मिलना है, मगर डर दिखाता है कि मार डालूंगा। अब मालेराव के सामने जी हाँ गुनु जी नहीं है, कोई और इंसान आता है और कहता है कि तुम्हें ले चलता हूँ, तुम्हें ले चलता हूँ केसर के पास में, आओ, यानी तुम मर के ही जा सकते हो। तो वो कहता है तुम्हें मार डालता हूँ और तुम्हें यहाँ से दूर केसर के पास पहुँचा देता हूँ। अब मालेराव पीछे हटता है, क्योंकि लड़ने की स्थिति में था नहीं। वो कहता है नहीं, उसे नहीं जाना, उसे नहीं चाहिए केसर, उसे केसर के पास नहीं जाना, उसे कहीं नहीं जाना है। और पास अब वो नहीं देख पाता कि उसके पीछे क्या है। छत खत्म हो जाती है, वो नीचे गिर जाता है। देवी अहिल्या और मैनाबाई दौड़ करके जाते हैं, छत से देखते हैं, चिल्लाते हैं मालेराव, सूबेदार जी। मगर सूबेदार जी अब नीचे जा चुके थे और जिस स्थिति में वो गया है, क्योंकि वो उल्टे पांव था, सिर के बल गिरा होगा, अब चोट पाँव में नहीं सिर में आई होगी। और उम्मीद यही है, जिस तीव्र गति से भी ये शो चल रहा है, तो कि मालेराव का अंत हो चुका है, मगर गुन्नू जी अभी भी जीवित है और बचा हुआ है सभी इल्ज़ामों से, सभी सजाओं से। पता नहीं उसे सज़ा देंगे नहीं देंगे, या फिर यूं ही अमरत्व उसे प्रदान कर दिया गया है, मगर उम्मीद लग रही है कि हाँ, मालेराव को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है।